तो दोस्तों JSW एनर्जी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 2 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका 5 जून होने वाला है। चलिए नंबर देख लेते हैं टाटा क्रूज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4081 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3189 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 4498 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 43% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी का रेवेन्यू 10% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला है। मतलब ये नंबर सरप्राइज कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू शायद आपको थोड़े गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं साल से साल। क्योंकि जो मेरे पास एस्टीमेट है, बहुत सारे ब्रोकर के एस्टीमेट थे, जिसमें से 3100 करोड़ से लेके 3200 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखते हैं तो 43% का जंप आपको देखने को मिला है। तो नंबर तो बहुत ही शानदार कर सकते हैं आप। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 4365 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3142 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का 4666 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिले। रेवेन्यू कंपनी ने अच्छा दिया, लेकिन खर्चे देखते हैं बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 528 करोड़ के प्रॉफिट होते, पिछले साल 414 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो 573 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो प्रॉफिट भी देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छा खासा जंप है। साल से साल देखते हैं तो लगभग 39% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो यहाँ पे भी आपको तेजी आपको देखने को। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट भी आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि इसके पीछे कुछ रीजन है, मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले एस्टीमेट देख लेते हैं क्या था। कंपनी सो गया 573 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 500 करोड़ से लेके 525 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट भी देखते हैं तो मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। अब प्रॉफिट के बढ़ने का पीछे क्या रीजन है, कंपनी के थोड़े बहुत कम टैक्स लगे हैं इस क्वार्टर में। कह सकते हैं आप कह सकते हैं टैक्स लगे भी नहीं है। टैक्स रिटर्न आपको अगर आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो टैक्स रिटर्न ही मुझे लगता है कि टैक्स रिफंड के रूप में कंपनी को पैसे मिले हैं। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं आप, तो पिछले साल 360 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखते हैं तो 187 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे गिरावट है, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भारी गिरावट है। क्वार्टरली बेस पे कंपनी 107 करोड़ के घाटे में थी, अभी देखते हैं 187 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिले। तो वैसे देखें तो ऑपरेशन लेवल पे देखें तो मुझे लगता है कमज़ोर है, लेकिन नेट लेवल पे देखते हैं तो नेट लेवल पे बहुत ही शानदार आपको देखने को मिले। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, हर बार कंपनी को कुछ टैक्स रिफंड मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं हर क्वार्टर में कंपनी को कुछ ना कुछ मिला है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि नेट प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट एस्टीमेट से बेहतर देखने को मिला है। और अगर मार्जिन देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 12.98% था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 12.95%, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी मार्जिन 12.73 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखते हैं तो मार्जिन थोड़ा सा आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 41 पैसे, पिछले साल 2 रुपये 34 पैसे, अभी देखते हैं तो 2 रुपये 12 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि ईपीएस कैसे गिरा है, जब कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो ईपीएस कैसे गिरा है। तो बेसिकली ईपीएस कैलकुलेट किया गया है कंपनी के ऑनर ऑफ द प्रॉफिट जो होता है, एट्रीब्यूट प्रॉफिट, उसके ऊपर है। तो इसलिए आपको साल से साल क्वार्टर एट्रीब्यूट प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर नेट लेवल पे देखते हैं तो रेवेन्यू एस्टीमेट से बेहतर है, प्रॉफिट एस्टीमेट से बेहतर है, लेकिन थोड़े कुछ चीज़ें नेगेटिव भी देखने को मिले। ऑपरेशन लेवल पे देखते हैं तो प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिले। देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। ओवरऑल नंबर ठीक ही देखने को मिला है, बाकी देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।